हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं द डिसिप्लिन ट्रेडर। मेरा नाम है कुलदीप और आज का ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम लोग डीप में जाने वाले हैं और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ढूंढने वाले हैं कि ऑर्डर ब्लॉक्स काम करते हैं कि नहीं करते। अगर आप एसएमसी ट्रेडर हो, आईसीटी ट्रेडर हो, तो आपको ऑर्डर ब्लॉक के बारे में ऑलरेडी पता होगा। उसका पीछे का लॉजिक क्या होता है, क्यों वहाँ से जो बड़ी कैंडल बनती है और वहाँ पे आती है तो फिर से वहीं से बाइंग सेलिंग जो है वो कंटिन्यू होती है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि जब भी हम ऑर्डर ब्लॉक वगैरह ट्रेड करते हैं तो हमारे एसएल चले जाते हैं, हमारा ऑर्डर ब्लॉक जो है टूट जाता है। हम लोग परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक जो है फाइंड आउट करने में मुश्किलें आती है। तो आज का ये वीडियो यही सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। आप इस वीडियो के बाद अच्छे से ऑर्डर ब्लॉक वगैरह मार्क करना सीख जाओगे, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठीक, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक काम करता है कि नहीं करता है। ठीक, तो मेरे एक्सपीरियंस और जितना मैंने चार्ट्स को देखा है उसके हिसाब से अगर मैं बताऊं आपको, तो 90% ऑफ द ऑर्डर ब्लॉक्स जो भी बनते हैं वो फेल होते हैं। ओनली 10% ऑफ द ऑर्डर ब्लॉक्स वर्क्स। ठीक है, तो अपने को जितना भी दिमाग है वो सिर्फ उस देन 10% ऑफ ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर लगाना है कि वहां से अपने को वो एक्चुअल जो मूव है उसको पकड़ना है। और जो 90% जो फेल होने वाले ऑर्डर ब्लॉक्स हैं उनको जो है वो इग्नोर करना है। अब इसके फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करेगा, इसमें आपको टाइम लगेगा, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी और उसी के ऊपर ये वीडियो है जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप नए नए ट्रेडर आए हो और ऑर्डर ब्लॉक वगैरह मार्क करना अभी सीख रहे हो तो आप कैसे मार्क करोगे, चलो मैं आपको जो है एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ और कहाँ पे आप गलती करते हो वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे ये क्लियर कर देता हूँ। ये आप जो चार्ट देख रहे हो ये गोल्ड का चार्ट है, 4 आवर का चार्ट है। ये लेटेस्ट चार्ट है, ये देखो आप यहाँ पे 7 जुलाई। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या समझ रहे हैं कि 4 आवर के चार्ट में प्राइस जो है वो नीचे आ रही है, कंटिन्यूसली नीचे आ रही है। लेकिन अगर हम लोग सेलिंग पकड़ना चाहे ऑर्डर ब्लॉक के थ्रू, तो देखो यहाँ पे ये आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते कि नहीं करते बताओ मुझे। एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक था लेकिन प्राइस ने क्या किया, उसको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद जो है प्राइस नीचे आ गई। उसके पहले अगर आप देखोगे तो बाइंग अगर आप करते तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक था लेकिन वो भी टूट चुका है। अगर आप यहाँ से बाइंग करते, एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये टूट चुका है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना लेकिन प्राइस वहां तक पहुंचा ही नहीं सेलिंग के लिए। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना, प्राइस यहाँ पे अभी आया है, तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे बाइंग करना है सेलिंग करना है वो अपने को देखना पड़ेगा। उसके पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि फेल हो चुका है। ठीक है, उसके पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, जो कि वर्क किया यहाँ तक के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे लेकिन एक और बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक था, ये भी फेल हो गया। आप देखो कितने सारे ऑर्डर ब्लॉक्स यहाँ पे देखो, जितने हमने मार्क किए, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, यहाँ तो पहुंचा ही नहीं, ये पांचवा है, ये छठवा है, ये सातवां। इसमें से आप खुद सक्सेस रेटियो रेशियो जो है वो देख सकते हो कि ये वाला सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक काम किया, इसने जो है ये नया जो स्ट्रक्चर बनाया और सिर्फ एक ऑर्डर ब्लॉक जो है वो यहाँ पे अपने को काम करता हुआ दिखा। ठीक है, इसके बाद फिर अगर हम लोग कंटिन्यू करते हैं तो देखो यहाँ पे ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, चलो मैं इसको मार्क कर देता हूँ। अगर आप लोग ट्रेंड देखोगे तो देखो ट्रेंड के साथ है हम लोग। प्राइस ऊपर गया है, रिट्रेस कर रहा है, सेल हो रहा है, फिर प्राइस ऊपर गया। अब यहाँ से क्या है, परफेक्ट सेटअप दिख रहा है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक पे आ चुका है। अब यहाँ से क्या होना चाहिए, सेल होना चाहिए। चलो देखते हैं क्या होता है। ये क्या हुआ, प्राइस ने तो हमारा एसएल ले लिया। अगर हमने यहाँ पे सेल किया होता तो हमने कुछ यहाँ पे ऐसा एसएल रखा होता, टीपी कुछ नीचे का रखा होता, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने तो एसएल ले लिया। उसके बाद क्या करता है प्राइस, अरे यार
देखो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने क्या किया, हमारा एसएल लेके गिरा, तो हम लोग क्या सोचेंगे, शिट भाई मेरा ही एसएल लेके गिरता है प्राइस, ये हमारा जो है वो थिंकिंग हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करेंगे, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये वाला हमारा एसएल गया, यहाँ पे देखो एक और ऑर्डर ब्लॉक बना है। ठीक है, एक और ऑर्डर ब्लॉक बना है, यहाँ पे एफपीजी भी है, सब चीज एकदम परफेक्ट है। यहाँ से चलो मैं सेल करने का ट्राई करता हूँ, यहाँ से चलो मैं सेल करने का ट्राई करता हूँ। फिर क्या होता है आप देखो, एक सिंगल कैंडल इसको निकाल देता है, उसके बाद क्या करता है प्राइस, आप देखना, देखो फिर हम लोग रोने लग जाते हैं कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करता, जब भी आता है मैं जब एंटर करता हूँ तभी काम नहीं करता, हमारा हमेशा एसएल लेके फिर जाता है ओरिजिनल डायरेक्शन में। यहाँ पे भी क्या हुआ, हमारा एसएल गया, पहले एसएल गया फिर डायरेक्शन में गया, यहाँ पे क्या गया, पहले एसएल गया फिर डायरेक्शन में गया। फिर अगर इसको हम लोग कंटिन्यू करें तो आप क्या देखोगे, ठीक है बहुत बढ़िया, अब देखो यहाँ पे एक और ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ठीक है, लाइव चार्ट है आपके सामने, मैं सब चीज कर रहा हूँ, कुछ उल्टा पुल्टा नहीं कर रहा। यहाँ पे देखो आपके सामने एक और ऑर्डर ब्लॉक बना, हम लोग वेट कर रहे हैं, पेशेंटली वेट कर रहे हैं, ऑर्डर ब्लॉक पे आया, ऑर्डर ब्लॉक पे आया, हमने फिर यहाँ से जो है सेलिंग करना स्टार्ट किया। क्या हुआ देखो, फिर प्राइस ने क्या किया, हमारा एसएल ले लिया, एंड अब आप देखोगे कि जो है प्राइस हमेशा क्या कर रहा है, ऑर्डर ब्लॉक बना रहा है, उसको फेल कर रहा है फिर गिर रहा है, ऑर्डर ब्लॉक बना रहा है उसको फेल कर रहा है फिर गिर रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर यहाँ पे आप फिर देखोगे तो यहाँ पे एक और ऑर्डर ब्लॉक है, और ये शायद ये लेटेस्ट है तो इसके बाद शायद ये नहीं आएगा। हाँ यहाँ पे भी देखो, ये क्या किया इसने, ऑर्डर ब्लॉक बनाया, उसको फेल किया फिर गिरेगा। देखो ये देखो आपके सामने है, क्या कर रहा है ये, ऑर्डर ब्लॉक बना रहा है, हम लोग ऑर्डर ब्लॉक के आने का वेट कर रहे हैं कि यहाँ पे आए फिर अपन सेल करेंगे, लेकिन प्राइस क्या कर रहा है, आ रहा है लेवल पे, उसको ब्रेक कर रहा है उसके बाद गिर रहा है। ठीक है, आ रहा है ऑर्डर ब्लॉक पे, उसको ब्रेक कर रहा है उसके बाद गिर रहा है। अब यहाँ पे हम लोग फिर से डाउट करना स्टार्ट कर देते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक तो काम करता ही नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक तो काम करता ही नहीं है। आपके सामने ये हुआ कि मैंने 4 से 5 ऑर्डर ब्लॉक मार्क किए और चारों पांचों ऑर्डर ब्लॉक जो है वो कंप्लीटली जो है फेल हुए। ठीक है, और यहीं पे कुछ मेरे जैसे बेवकूफ लोग यहाँ पे आएंगे और वो क्या करेंगे, ये वाला जो इम्पल्स है उसको देख के क्या करेंगे, ये देखो इतना बड़ा इम्पल्स आया, ओ माय गॉड। अब यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक से चलो बाई करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक से बाई किया, थोड़ा सा रिएक्शन आया, ऐसा गया, फिर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना लेंगे, फिर यहाँ से बाई करेंगे, ऐसा लग गया, फिर यहाँ से ये एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक इसको मार्क कर देंगे, एंड ये भी एसएल होगा, ये मेरी गारंटी है, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। ये देखो यहाँ पे, देखो ना यहाँ पे ये वाला कैंडल इसको टैप कर चुका है, ऊपर गया, फिर से इसने इस कैंडल का लो का लिक्विडिटी ले लिया। तो करे क्या, कैसे हम लोग सही ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करें, और क्या सच में ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं करता। ठीक है, तो ये जो बिगिनर्स लोग होते हैं ना, वो लोग ऐसे ही सोचते हैं कि यही ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, और सभी ऑर्डर ब्लॉक से जो है ट्रेड करने का स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, वो लोग एक्चुअल रीजन जो है वो समझ नहीं पाते कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक क्यों फेल हुआ, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक क्यों फेल हुआ, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक क्यों फेल हुआ, और प्राइस यहाँ से ही क्यों गिरा, प्राइस यहाँ से ही क्यों गिरा, प्राइस यहाँ से ही क्यों गिरा। ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम लोग उसी को फाइंड आउट करेंगे कि एग्जैक्ट पॉइंट निकालेंगे जहां से प्राइस गिरा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कैसे एंटर हो सकते थे, यहाँ पे कैसे एंटर हो सकते थे, यहाँ पे कैसे हम लोग एंटर हो सकते थे, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एक ट्रेडर बनने की जर्नी में आप आगे जाने वाले हो, क्योंकि आप में पेशेंस है। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत क्या है, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह मार्क करने से पहले उसकी मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग
इतना बड़ा मिस्टेक करते हैं जो है टाइम फ्रेम का। हम लोग जो है 4 आवर में आ जाएंगे और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना चालू कर देंगे, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, फलाना ढिमकाना ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ऐसे मार्क करना चालू कर देते हैं बिना कोई कॉन्टेक्स्ट के, बिना कोई पीछे कोई सोच लिए, कोई बायस लिए। और यहीं पे हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है और यहाँ पे हम लोग फंसते जाते हैं। और जो हाफ नॉलेज वाले लोग हैं, जिनको आधा अधूरा नॉलेज है, वो सबसे ज्यादा इसमें फंसते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम यहीं पे ही स्टार्ट होती है। और जो बेस है वो उनका जो है वो सही नहीं रहता है, इसकी वजह से वो लोग गलत ऑर्डर ब्लॉक वगैरह मार्क करते हैं। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक कोई ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक जरिया होता है प्राइस का, जिसका यूज करके प्राइस जो है अपने डायरेक्शन में जो है वो डिलीवर होती है। तो इसको आप माइंड में बैठा लीजिए कि ऑर्डर ब्लॉक मतलब कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई एकदम 100% वर्किंग कोई चीज नहीं है। या फिर हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया तो हमने एसएमसी सीख गए कि ये एक परफेक्ट जोन है, यहाँ से ही जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। प्राइस जो है हमेशा लिक्विडिटी के बेस पे ही चलता है और वो लिक्विडिटी के बेस पे ही चलेगा। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ एक जरिया बनता है प्राइस का, जिससे वो अपने डायरेक्शन में जा सके। ठीक है, एक फेयर वैल्यू एरिया बनता है जहां से बड़े प्लेयर्स जो हैं, जो बिग प्लेयर्स हैं, वो अपना फिर से जो है फंड ऐड कर सकें, फिर से जो है उस डायरेक्शन में ट्रेड ले सकें। ठीक है, आप ये तो जानते ही होंगे, मैं कितने बार ये रिपीट कर चुका हूँ कि अगर आप भी सेल करोगे और बड़े प्लेयर्स भी सेल करेंगे तो बाई कौन करेगा। इसलिए जो बड़े प्लेयर्स हैं वो लोग लिक्विडिटी के ऊपर काम करते हैं, वो लोग आपको गलत चीजें दिखाएंगे, वो खुद बनाएंगे, वो खुद उसके फेल करेंगे और खुद उससे जो है फायदा उठाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपको ये बातों को जो है समझना है और जो है एक मैच्योर ट्रेडर की तरह आपको जो है ट्रेड करने आना है। ठीक है, ये कोई मजाक नहीं है, ट्रेडिंग एक सीरियस प्रोफेशन है, हार्डेस्ट स्किल है जिसको आप सीख रहे हो। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल भी मजाक में मत लो कि ये मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया तो यहाँ से प्राइस जाएगा ही जाएगा, यहाँ से जाना ही चाहिए। और यही ट्रू एसएमसी होती है, ट्रू आईसीटी कॉन्सेप्ट है, यही जो है 100% वर्क करता है। ठीक है, आप ऐसा अगर करते हो तो ये आपका ईगो है और आपका ईगो आपको हमेशा मारेगा। ठीक है, तो आपको चाहिए क्या, सॉल्यूशंस के ऊपर जो है हम लोग अब बात करते हैं। प्रॉब्लम तो बहुत हो गया, ठीक है, सॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं कि हम लोग ये जो है ये पूरा मूव को जो है, जो बाइंग सेलिंग हुई, उसको हम लोग कैसे कैप्चर कर सकते थे और कैसे जो है एक एक्चुअल ट्रेडिंग जो है वो होती है, उसके बारे में अब हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये लेटेस्ट एग्जांपल है पिछले वीक का ही जो मैं आपको ले रहा हूँ, इसको आप किसी भी वीक में जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं पिछले 2 वीडियोस में भी ये बता चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में ये बताना जो है वो बहुत ज़रूरी लगा मेरे को, क्योंकि मैं भी एक बिगिनर स्टेज में ही था, मैं भी इन चीज़ों में फंस रहा था और वहाँ से भी मैं जो सीखा हूँ उसको मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप भी ये मिस्टेक जो है वो ना करें। ठीक है, सो आपको चाहिए क्या, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो आपको चाहिए ये 4 चीज़ें कि जब भी आप ट्रेड करो तो अपने आप से ये 4 सवाल पूछो। डायरेक्शन क्या है, अभी बायस क्या चल रहा है, हायर टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है, और मेरी जो लिक्विडिटी है उसकी डिलीवरी कहाँ पे है। ठीक है, डायरेक्शन क्या है, बायस क्या चल रहा है, हायर टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है, लिक्विडिटी डिलीवरी कहाँ की। अगर आप इन चारों क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, अगर आपको इन चारों क्वेश्चन का आंसर पता है, तो आप जो है एक सही ट्रेडर, एक सही बड़े प्लेयर्स के साथ में, प्लस आप एक राइट डायरेक्शन में जो है आप ट्रेड करोगे, प्लस आपके प्रॉफिटेबल बनने की चांसेस जो है वो ऑलरेडी बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप सही डायरेक्शन पे ट्रेड कर रहे हो। हम लोग कुछ चीज क्यों सीखते हैं, हम लोग एसएमसी क्यों सीखते हैं, आईसीटी क्यों सीखते हैं, कुछ भी हम लोग क्यों सीखते हैं,
ताकि अपने को ये पता चल सके कि अपने को बाइंग करना है कि सेलिंग करना है। बटन दबाना जो है वो बहुत आसान है, बाइंग दबाना, सेलिंग दबाना, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत होती है वो हम लोग करना नहीं चाहते। हम लोग जो है जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल स्ट्रैटेजी के पीछे भागते हैं कि भाई एक ही स्ट्रैटेजी मिल जाए, जब ऐसा बने तो मैं बाई करूं, ऐसा करे तो मैं सेल करूं, अंधा पैसा बनेगा। और हम लोग जो है हार्ड चीजें करना जो है वो भूल जाते हैं। हम लोग अपना बेस को जो है स्ट्रांग नहीं करते हैं और ऊपर ही ऊपर से ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। और यहीं पे सबसे बड़ी जो अ, अ, यहीं पे जो सबसे बड़ी जो मिस्टेक करते हैं वो रिटेलर्स करते हैं। इसी चीजों में वो लोग फंसते हैं। फास्ट, जल्दी पैसा, हड़बड़ी, ईगो, ये सारे इमोशंस जो है वो उनके माइंड को हावी हो जाते हैं और वो लोग फिर गलत ट्रेड में फंस जाते हैं और फिर ब्लेम करते हैं कि भाई ये स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती, ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं करती, मैंने जो सीखा ये मेंटर खराब है कि मेरे को कुछ नहीं बताता, कुछ तो ऐसा सीक्रेट होगा। और फिर वो ये जो लूप है ये चलते रहता है। ठीक है, ये जो लूप है वो चलते रहता है। तो चलो, अब ये तो हो गई प्रॉब्लम्स के बारे में। अब इसका एक्चुअल सॉल्यूशन क्या है वो भी मैंने आपको बताया कि आपको डायरेक्शन पता करना है, बायस पता करना है, हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस करनी है, लिक्विडिटी की डिलीवरी कहाँ पे है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले टाइम फ्रेम्स का मैं जो ये खेला है कि 1 आवर यूज करे, 4 आवर यूज करे, डेली यूज करे, 15 मिनट यूज करे, 5 मिनट यूज करे, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है जो रिटेलर जो है इसमें फंसते हैं। ठीक है, मैं इसको एकदम सिंप्लीफाई करूंगा। हायर टाइम फ्रेम आपको देता है बायस डायरेक्शन। ठीक है, आपको करना क्या है वो बताएगा। एंड लोअर टाइम फ्रेम हो गया जैसे 4 आवर, 1 आवर हो गया, वो आपको देता है पीओआई, जिसका आपको यूज करके उस डायरेक्शन में आपको ट्रेड करना होता है। अगर आप उल्टा जाओगे, 4 आवर 1 आवर से डेली में जाओगे, तो यहाँ पे आप फंसोगे। सीधी सीधी बात है। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि ये 4 आवर में देखो, यहाँ पे ये इसके नीचे कैंडल गई है, 1 आवर में ये क्लोज भी हो गया होगा। एंड 4 आवर में देखोगे तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, तो प्राइस को तो ऊपर जाना चाहिए। चलो मैं ऑर्डर ब्लॉक से बाई करता हूँ, यहाँ से नहीं करूंगा तो यहाँ से करूंगा, यहाँ से नहीं करूंगा तो अरे भाई ये एक्सट्रीम जोन है, मैंने देखा था एक यूट्यूबर के वीडियो में कि एक्सट्रीम जोन वर्क करता है, तो यहाँ पे जब आएगा तब बाई करूंगा। और यहाँ पे हम लोग फंस जाते हैं और ये जो पूरा सेलिंग का मूव आने वाला होता है उसको हम लोग भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड्स को जो है वो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हायर टाइम फ्रेम जैसे कि डेली हो गया, वीकली हो गया, ये अपने को बायस बताता है, डायरेक्शन देता है। और उस डायरेक्शन में हम लोग जो है 4 आवर 1 आवर के पीओआई से ट्रेड करते हैं, उस डायरेक्शन में जो कि हायर टाइम फ्रेम ने अपने को बताया है। खुद अपने आप से ये थोड़ा सा एक बोलिए अपने आप को, चल क्या रहा है अभी मार्केट में, हायर टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है, लोअर टाइम फ्रेम में हम लोग कैसे उस डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं, उसके बाद फिर आप ट्रेडिंग में उतरिए। ठीक है, चलो। अब अगर मैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे चलूँ और इसको थोड़ा सा रीसेट करूँ, ठीक, यहाँ पे अगर आप देखते हो, यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ऊपर से जो है वो सेलिंग होते हुए आ रही है। प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे ये लेग बनाया, ये लेग में क्या कोई पीओआई है? जी हाँ, यहाँ पे एक पीओआई है डेली का। अब आप मुझे बताइए, अगर प्राइस को इस पीओआई से सेल होना है तो क्या उसको रोकने के लिए ये वाला जो लेग है, ये वाला जो लेग है इसमें कोई पीओआई है? हम लोग जो है डेली टाइम फ्रेम की बातें कर रहे हैं। ठीक है, मैं ना 4 आवर में गया हूँ ना 1 आवर में गया हूँ, हम लोग जो है डेली टाइम फ्रेम पे बात कर रहे हैं। क्या इसको नीचे आने से कोई रोकने के लिए कोई पीओआई है या नहीं, आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे कोई पीओआई नहीं है जो इसको नीचे आने से रोक सकता है। अब यहाँ पे क्या कंफर्म हुआ कि डेली को नीचे जाना है।
कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ? आप खुद ये क्वेश्चन पूछिए। प्राइस कहाँ पे है? एक ऑर्डर ब्लॉक पे है डेली के। इसको अगर ये ऑर्डर ब्लॉक प्ले करना है, नीचे जाना है, तो क्या उसके लिए कोई रुकावट है? कोई रुकावट नहीं है। और क्यों हम लोग बोल रहे हैं कि ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा? क्योंकि अगर हम लोग प्रीवियस पास्ट स्ट्रक्चर देखें तो प्राइस क्या कर रहे हैं? नीचे आया ऊपर गया सेलिंग, नीचे आया ऊपर गया सेलिंग, नीचे आया ऊपर गया सेलिंग। एंड यहाँ पे ये इसका लास्ट, ये वाला जो लेग है ये इसका लास्ट पीओआई है। ठीक है, क्या है? लास्ट पीओआई। ध्यान से देखो, ये वाला जो लेग बना है इसका डेली टाइम फ्रेम में, ये वाला जो लेग बना है इसका ये एक इकलौता और लास्ट पीओआई है, तो यही वर्क करेगा। आप खुद, अगर आप इतने दिनों से एसएमसी आईसीटी जो है वो ट्रेड कर रहे हो तो आपको खुद पता होगा कि कौन सा पीओआई जो है ये वाला डेली का वर्क करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, अब जब डेली बोल रहा है अपने को नीचे जाना है तो आप कैसे बोल सकते हो कि 4 आवर और 1 आवर के पीओआई जो है वो ऊपर जाएंगे, या प्राइस जो है वो ऊपर जाएगा, या प्राइस जो है ये वाला लिक्विडिटी लेगा। ठीक है? तो यहाँ से अपने को 2 पॉइंट मिलता है। सबसे पहला क्या कि हमारा डायरेक्शन अपने को पता चल गया कि प्राइस जो है डेली के पीओआई को सबसे पहले तो इसने तोड़ा नहीं है। जो डेली का ऑर्डर ब्लॉक बना है इसको प्राइस ने तोड़ा नहीं है, सबसे पहली बात। प्लस अपने को डायरेक्शन मिल जाता है कि प्राइस जो है नीचे आने वाली है। तो हम लोग क्या करेंगे, किस पे फोकस रहेगा हमारा? बाइंग पे फोकस रहेगा या सेलिंग पे फोकस रहेगा? सेलिंग पे फोकस रहेगा। तो हम लोग बाइंग के पीओआईस को क्यों देखेंगे? ठीक है, आप आपको ये क्लैरिटी मिली कैसे ये काम करता है, कैसे पूरा एल्गोरिदम काम करता है? आपको एक क्लैरिटी मिली। हायर टाइम फ्रेम ने क्या बताया आपने को? ये जो डेली का टाइम फ्रेम है कि भाई प्राइस नीचे आने वाला है, यहाँ पे रोकने के लिए कोई चीजें नहीं है डेली टाइम फ्रेम में जो इसको नीचे आने से रोक सके। तो प्राइस तो नीचे ही आएगा, ऊपर क्यों जाएगा? प्लस अगर हम लोग डेली से वीकली में भी जाएं, क्योंकि डेली का बॉस होता है वीकली, ठीक, वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो यहाँ पे एक वीकली का ऑर्डर ब्लॉक था जो कि एक बार प्ले हो चुका है, यहाँ पे दोबारा प्ले हो चुका है। उसके बाद वीकली में क्या है, यहाँ पे कोई पीओआईज है जो इसको नीचे आने से रोक सकते हैं? या क्या ये प्राइस अभी कोई वीकली के पीओआई पे है जो इसको ऊपर फेंक सकता है, बहुत ऊपर फेंक सकता है? नहीं, सिंपल आंसर है नहीं। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, डेली के पीओआई से जो है वो हम लोग सेल करना चाहेंगे। ठीक है, तो इससे अपने को दो तीन चीजें अपने को जो है यहाँ पे कंफर्म होता है, जो मैंने लिखा है यहाँ पे। हमारा डायरेक्शन जो है वो क्लियर हो जाता है कि अपने को क्या करना है, सेलिंग करना है। बायस क्लियर हो जाता है कि भाई बायस सेलिंग के ही हैं। अपने को बाइंग जब भी होगा तो एक पुल बैक होगा एक सेलिंग जोन तक, फिर वहां से अपने को जो है सेलिंग ही करना है। बड़े प्लेयर सेलिंग में ही बैठे हैं। हायर टाइम फ्रेम ने क्या बोल दिया, जैसे मैं अभी वीकली टाइम फ्रेम पे गया था, मैं क्यों गया वहां पे वीकली टाइम फ्रेम पे? यहीं भी तो जा सकता था भाई। आपने कभी कभी वीकली टाइम फ्रेम को छुआ भी नहीं होगा, अगर आप ट्रेड कर रहे होगे तो वीकली टाइम फ्रेम को आपने छुआ भी नहीं होगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे भी मैं गया, वहां पे मैंने आइडेंटिफाई किया कि वीकली टाइम फ्रेम पे भी कोई पीओआई नहीं है जो इसको और ऊपर ढकेल सके, जो इसको बाइंग में ले जा सके। प्लस वीकली के बाद हम लोग डेली में जैसे आए तो डेली में भी कोई पीओआई नहीं है बाइंग का, तो भाई प्राइस तो नीचे ही जाएगा ना, और कहाँ जाएगा? आप खुद बताइए, प्राइस तो नीचे ही जाएगा। तो मेरे बातों को आप समझने का थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और क्यों मैं इन चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, क्यों मैं इन चीजों पे जो है ज्यादा फोकस कर रहा हूँ? क्योंकि यही वो बेस है जो अपने को यहाँ पे अंदर में जो है वो ट्रेड करना सिखाएंगे। ठीक है, हम लोग इतना ज्यादा इंटरनल स्ट्रक्चर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ही भूल जाते हैं। ठीक है, अब ये डेली में क्या है, डेली में क्या दिख रहा है? यहाँ पे प्राइस ने एक एक्सपेंशन दिया, तो उसके बाद प्राइस ने क्या किया, ये रिट्रेसमेंट हुआ ये अपने पीओआई तक, फिर यहाँ से क्या होगा, क्या ये रिवर्सल होगा या एक नया एक्सपेंशन होगा?
ऑब्वियसली बात है क्योंकि यहाँ पे कोई बड़ा पीओआई नहीं है इसको सपोर्ट करने के लिए जो इस पीआई वाला जो सेलिंग का पीओआई है इसको तोड़ सके, ना ये टूटा है। तो ऑब्वियसली बात है प्राइस ने जब ये एक्सपेंशन दिया, यहाँ पे पुल बैक आया, रिट्रेसमेंट आया, तो क्या होगा इसके बाद? नया एक्सपेंशन आएगा, नया नया जो है वो मूव आएगा नीचे की तरफ। ठीक है, क्लियर हुआ? इसलिए हमारा बायस जो होगा वो क्या होगा, क्या होगा बायस हमारा? सेलिंग का होगा, होगा कि नहीं? आप खुद बताओ। ठीक है, चलो सेलिंग का होगा। अब हमारा जो है बायस जो है वो क्लियर हो जाता है जब हमारा ये डायरेक्शन पता चल गया, अपना बायस पता चल गया, हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस हमने कर ली, लिक्विडिटी डिलीवरी हमने समझ ली। तो भाई ये जो लिक्विडिटी यहाँ पे जो ली गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन की हाई की जो लिक्विडिटी ली गई है, वो यहाँ पे बाइंग की लिक्विडिटी ली गई, यहाँ पे एक सेलिंग का पीओ है कि यहाँ से बड़े प्लेयर सेल करेंगे। कहाँ तक करेंगे? इसके लो तक करेंगे कम से कम। तो ये वाला जो लाइन है ये क्या है? हमारा बायर्स भी बता रहा है कि प्राइस को नीचे आना है। ये वाला जो सपोर्ट एरिया जो यहाँ पे बना है वो अपने को क्या बोल रहा है कि ये टूटने वाला है। ठीक है, तो इतना आपको सबसे पहले ट्रेड करने से पहले पता होना चाहिए कि आपका डायरेक्शन क्या बोल रहा है, आपका बायर्स क्या बोल रहा है, आपका हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या है, लिक्विडिटी डिलीवरी कहाँ तक की है। ठीक है, ये अगर आप पकड़ लेते हो, ऐसा आपने अगर आप पकड़ लिया तो आप ये पूरा मूव को जो है वो कैप्चर कर सकते हो। आप बीच में डरोगे नहीं कि यहाँ से प्राइस जो है रिवर्सल हो जाएगा, यहाँ से प्राइस जो है रिवर्सल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये समझ लिया। इसके बाद हम लोग जो है वो छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये डेली का जो है ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक था जिसको मैं थोड़ा सा रिफाइन कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा ये क्लियर हो जाए। एंड देयर यू गो। ठीक है, अब जो हमारा मेन मुद्दा था कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जैसे यहाँ पे रिवर्स करता हूँ, देखो आपके सामने है, मैं एग्जांपल दूंगा। ठीक है, अपने को क्या पता चल गया, हमारा डायरेक्शन पता चल गया, हमारा बायस पता चल गया, हमारा लिक्विडिटी डिलीवरी पता चल गई कि प्राइस जो है ये नीचे आने वाला है। ठीक है, तो भाई मैं सेल करूं तो करूं कहाँ से? क्या मैं ये जो ऑर्डर ब्लॉक बनेगा यहाँ से सेल करूं, या इस ऑर्डर ब्लॉक से बाई करूं इस ऑर्डर ब्लॉक तक? ये वाले ऑर्डर ब्लॉक्स का क्या काम है? ठीक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे क्या कैसे वर्क कर गया, ये वाला यहाँ तक क्यों नहीं? तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हमारे मन में जिसका आंसर आपको खुद से ही जो है वो ढूंढना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली मैं आपके घर में आके आपके साथ ट्रेड नहीं कर सकता। ठीक है, अब यहाँ पे हम सेल करें तो करें कहाँ से? देखो, चलो इसको थोड़ा सा नेक्स्ट करते हैं। अब डेली में अपने को पता चल गया है कि एक हायर टाइम फ्रेम पीओआई को ये टैप कर चुका है, प्राइस को नीचे जाना है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, बिगिनर्स की मिस्टेक। यहाँ पे हमने क्या देखा, ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना, यहाँ पे एफपीजी है, एक बड़ी सेलिंग कैंडल जिसने बॉस क्रिएट किया है। परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक अकॉर्डिंग टू द बिगिनर एसएमसी ट्रेडर्स। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग। भाई ऑर्डर ब्लॉक आ गए हैं, चलो चलो सेल करो। एंड व्हाट यू सी इज दिस। ठीक है, प्राइस यहाँ पे आता है, टैप करता है, रिएक्शन देता है, लेकिन प्राइस जो है हमारे पीओआई को जो है वो तोड़ देता है। प्राइस जो है वो हमारे पीओआई को तोड़ देता है। अब यहाँ पे हम लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमारा हायर टाइम फ्रेम बायस कहीं गलत तो नहीं हो गया? देखो देखो, यहाँ पे तो ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला प्राइस ऑर्डर ब्लॉक को लेके जा रहा है, और प्राइस ने क्या किया है यहाँ पे? प्राइस ने क्या किया यहाँ पे? एमएसएस कर दिया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। अब प्राइस क्या करेगा, नीचे आएगा, रिट्रेस होगा, तो मैं क्या करूंगा, बाइंग करूंगा। अब प्राइस क्या करेगा, ये वाला हाई तोड़ देगा। ठीक है, ऐसा आप सोचते हो? हाँ कि ना?
जल्दी कमेंट करके बताओ। और यहीं पे जो है बड़े प्लेयर्स फायदा उठाते हैं। आप जो है एक ऑर्डर ब्लॉक को देख रहे हो, जो पहला इसने मार्केट ने बनाया ताकि वो आप जैसे ट्रेडर्स को जो है वो ट्रैप कर सके। लेकिन यहाँ पे एक और ऑर्डर ब्लॉक है जिसको आप नहीं देख रहे हो, जिसका वो लोग फायदा उठाते हैं और वो लोग वहां से सेल करते हैं। आपने यहाँ पे क्या देखा, एक ऑर्डर ब्लॉक जो एमएसएस कर चुका है। अब यहाँ पे क्या होगा, बाइंग होगा, ये आप सोच रहे हो। अगर रिटेलर सोच रहा है कि यहाँ पे बाइंग होगा तो एक्चुअली वहां से सेलिंग होगा। समझ रहे हो मेरी बातों को? ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बातों को, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। इतने टाइम से मैंने आपको क्या बताया कि डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस जो है वो नीचे आने वाला है कि नहीं, नीचे आने वाला है। तो फिर आपने 1 आवर पे जाकर ये एमएसएस क्यों मार्क किया और क्यों आप बाइंग के लिए सोच रहे हो? क्योंकि अगर आपने ये डायरेक्शन निकाल लिया है तो प्राइस आपको कंफ्यूज करेगा। यही तो खेल है मेरे दोस्त। इतना सिंपल होता तो हर कोई प्रॉफिटेबल नहीं होता, हर कोई परफेक्ट ट्रेड नहीं पकड़ता क्या? आप मेरे को खुद बताओ। प्राइस जो है खुद आपको कंफ्यूज करेगा, जानबूझ के करेगा, ताकि आप जो है गलत डायरेक्शन में ट्रेड करो, और वो उसका फायदा उठाते हैं। यही तो पूरा कोर कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग का, और यही जो साइकोलॉजी है वो आपको चाहिए एक परफेक्ट ट्रेडर बनने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या देखा, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन क्या आपने ये वाला ऑर्डर ब्लॉक देखा? ये वाला ऑर्डर ब्लॉक देखा क्या आपने? आपको ये पता भी नहीं होगा कि ये ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं। समझ रहे हो, यहीं पे खेल चालू होता है असली। यहाँ पे देखो, ये ब्लॉक है, उसमें एफवीजी है, प्लस अगर मैं यहां से लूं, इस स्ट्रक्चर पे लूं, तो ये इसका क्या है, एक्सट्रीम पीओआई है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, समझ में आया खेला? तो भाई अगर प्राइस को सेल होना है, उसको अगर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे जाना है, तो ये पहला पीओआई तो टूटेगा कि नहीं टूटेगा मेरी जान, आप खुद बताओ। तो एक्चुअल ट्रेड कहाँ से था? एक्चुअल ट्रेड था हमारा पहला ट्रेड इस ऑर्डर ब्लॉक से, इस ऑर्डर ब्लॉक से पहला सेलिंग का ट्रेड, ना कि इस ऑर्डर ब्लॉक से। जैसा अपने को बताया गया कि प्राइस जो है वो बॉस करे, बड़ा सेलिंग कैंडल बने, एफवीजी भी होना चाहिए, सब चीज इसने बनाया। मार्केट ऐसा ही करता है भाई, आपको सब चीज बना के देगा जो आपने पढ़ा होगा। आपको लगेगा कि यार ये तो परफेक्ट 100% यही वर्क करना चाहिए, यही ऑर्डर ब्लॉक है, ऊपर तो कुछ है ही नहीं। और यहाँ पे हमारा ईगो आ जाता है कि भाई ऊपर तो कुछ नहीं है, प्राइस तो जाएगा ही नहीं ऊपर, क्यों जाएगा प्राइस ऊपर? प्राइस को नीचे जाना है, यहीं से जाना है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक टूटेगा और हम लोग यहाँ से सेल कर देते हैं। और होता क्या है, हमारा एसएल चले जाता है। अब जब एसएल चले जाता है तो फिर हम लोग सोचने लगते हैं, अरे भाई ये ऑर्डर ब्लॉक टूट चुका है, तो क्या प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा? तो चलो मैं क्या करता हूँ, बाइंग के ट्रेड्स देखने की कोशिश करता हूँ। और आप 1 आवर से 15 मिनट जाओगे, 15 मिनट से 5 मिनट जाओगे, और वहां से जो है अब फिर इस साइकिल में जो है फंस जाओगे, आप बाइंग करते जाओगे, जबकि आपको एक्चुअली करना क्या चाहिए, सेलिंग करना चाहिए। मैं इतने टाइम से बकबक क्यों किया? हायर टाइम फ्रेम पे मैं क्यों बात कर रहा था कि हायर टाइम फ्रेम पे आपको बायस बनाना होता है। 1 आवर 4 आवर का पीओआई जो है उस डायरेक्शन में ट्रेड करने के लिए होता है। और यहाँ पे आपने क्या किया, पूरा बायस ही चेंज कर दिया, पूरा डायरेक्शन ही चेंज कर दिया। किससे? 1 आवर में एक छोटा सा एमएसएस हो गया उसकी वजह से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आप ये गलती करते हो तो प्लीज ये गलती मत करिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, हमने क्या किया, छोटे टाइम फ्रेम में एमएसएस देख के बड़े टाइम फ्रेम का पूरा डायरेक्शन ही चेंज कर दिया। पूरा सेलिंग का डायरेक्शन है, लेकिन हमने फिर उस डायरेक्शन को पूरा कंप्लीटली चेंज करके बाइंग में कर दिया। तो आप मेरे को खुद बताओ कि जब बड़े टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम, उसका बॉस का टाइम फ्रेम को अगर नीचे आना है, तो लोअर टाइम फ्रेम के पीओआई फेल होंगे कि नहीं होंगे? यहीं पे तो मेन गेम चालू होता है मेरे दोस्त, टाइम फ्रेम का। और इसी को हम लोग जो है वो इग्नोर कर देते हैं। हम लोग देखते हैं
भाई ये देख 1 आवर का पीओआई पे टैप किया है, ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे इतना बड़ा इम्पल्स आया है, तो यहाँ से नया इम्पल्स आएगा। और ये होती है बिगिनर ट्रेडिंग। यहाँ पे आप जैसे लोगों फंसते हैं और फिर बोलते हो कि यार ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करता, लेकिन आपको ये ऑर्डर ब्लॉक पता ही नहीं है कि ये वाला भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो आप कैसे ट्रेड करोगे मेरे को बताओ। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअल सेलिंग कहाँ से आई। ठीक है, थोड़ा कंटिन्यू करता हूँ मैं। देखो, प्राइस ने इसको टैप किया ऑर्डर ब्लॉक को, यहाँ पे देखो प्राइस ने फिर आपके साथ खेल खेल दिया, फिर आपके साथ यहाँ पे खेल खेल दिया प्राइस ने, आपको 2-3 बार यहाँ पे ट्रैप कर दिया। ये तो कितना सिंपल लगा कि भाई यहाँ पे आया मैंने सेल कर दिया, लेकिन आप में तो पेशेंस ही नहीं है। आप में तो पेशेंस ही नहीं है, तो आप लोग फिर क्या करोगे। यहाँ पे आपने यहाँ पे एमएसएस देख के बाई करना चाहा, यहाँ तक प्राइस ना आया, आपका सारे पीओएस को तोड़ दिया 15 मिनट के। ठीक है, इंटरनल टाइम फ्रेम के जो भी यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी बने होंगे सब टूट गए। फिर आपने चाहा कि चलो भाई प्राइस तो नीचे जा रहा है, मैं फिर जो है ऑर्डर ब्लॉक से सेल करूंगा, और यहाँ पे मैं ऑर्डर ब्लॉक निकालता हूँ, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक प्लस यहाँ पे ये एफपीजी। ठीक है, बॉस क्रिएट किया। आप यहाँ पे क्या करते, यहाँ से जो है फिर से सेल करना स्टार्ट करते। यहाँ पे एसएल आपका परफेक्ट एसएल हंट होता है और फिर वहां से सेलिंग हो जाती है। आप 2-3 बार ट्रैप हो गए कि नहीं हो गए। सिर्फ इतना सा स्ट्रक्चर प्राइस जब चला, इसमें आप 2-3 बार ट्रैप हुए। ये तो हायर टाइम फ्रेम में मैं बात कर रहा हूँ, 1 आवर टाइम फ्रेम में मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे 5 मिनट 15 मिनट में ट्रेड करोगे ना, तो आप हजारों ट्रेड ले लोगे इतने में, हजारों ट्रेड। आप अगर 1 मिनट पे चले गए तो फिर जाने दो, फिर इम्पॉसिबल है भाई उसमें फिर आपको बचाना। ठीक है, यहाँ पे भी देखो प्राइस ने फिर से खेला खेल दिया आपके साथ। अगर आपने ये परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक नहीं फाइंड आउट किया होता, यहाँ पे तो मैंने बता दिया, अगर आपने ये परफेक्ट फाइंड आउट नहीं किया होता, आप फिर क्या सोचते, फिर क्या मिस्टेक करते। ये देखो एमएसएस, प्राइस नीचे आई ऊपर गई, नीचे आई ऊपर गई, परफेक्ट यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग भी है। वाह, फिर से क्या होगा, प्राइस में बाइंग, फिर से ये ऑर्डर ब्लॉक से जो मैं वो बाइंग करूंगा। अब आप मुझे ये बताओ, ये ऑर्डर ब्लॉक फेल होगा कि नहीं होगा। अब अपने को क्या पता चल गया कि भाई हायर टाइम फ्रेम में तो नीचे ही जाना है, तो भाई ये लोअर टाइम फ्रेम का पीओआई फेल होगा कि नहीं होगा। भाई उसको फेल होना पड़ेगा, जबरदस्ती है। तो भाई अगर आप यहाँ से बाई करोगे, मेरे भाई अगर आप यहाँ से बाई करोगे, तो इसमें असल आपका जाएगा कि नहीं जाएगा। देखो, परफेक्ट रिएक्शन भी देगा। और ये होता है, ऐसा होता है आपके साथ, आप झूठ मत बोलो, ऐसा होता है आपके साथ। ये बढ़िया रिएक्शन दिया, मस्त बॉडी, बहुत बढ़िया। यहाँ पे मैं बाइंग किया हूँ, वाह 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 वाह, ऊपर जाना चाहिए प्राइस को। एंड नेक्स्ट कैंडल आपका पूरा एसएल ले लेता है। अगर आपने यहाँ पे भी एसएल रखा होगा, इतना भी एसएल रखा होगा, वो भी चले गया, क्योंकि आपने हार्ड चीजें को जो है वो मिस कर दिया, क्योंकि आपने हार्ड चीजों को जो है वो मिस कर दिया। वो हार्ड चीज क्या थी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हायर टाइम फ्रेम में बायर्स डायरेक्शन, लिक्विडिटी डिलीवरी कहाँ पे है ये आइडेंटिफाई करना। और यहाँ पे आपने फिर से वही सेम मिस्टेक कर दी, 1 आवर में एमएसएस देख के पूरा बायस ही चेंज कर दिया, पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया, पूरा डिलीवरी ही चेंज कर दी, पूरा एनालिसिस ही आपका गलत हो गया। और ये वाला जो सेलिंग था वो आपसे मिस हो गया, क्योंकि आपने जो है सही ऑर्डर ब्लॉक जो है वो मार्क करके नहीं रखा था। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, प्राइस ने इस ऑर्डर ब्लॉक को जो है वो टैप नहीं किया था। यहाँ पे अभी भी इसमें ब्रेक पे गैप जो है वो बचा था, इसलिए प्राइस यहाँ पे आया इसको टैप करने के लिए। तो अपने को एक, मैं आपको एक की पॉइंट दिखाता हूँ,
की पॉइंट बताता हूँ कि जो ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा ना, उसमें आपके एसएल कभी भी नहीं जाएंगे, वो ऑर्डर ब्लॉक टूटेगा ही नहीं। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि जो ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा ना, वो ऑर्डर ब्लॉक टूटेगा ही नहीं। ये ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं करना था इसलिए ये टूट गया, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक वर्क किया, करना था इसको इसलिए ये टूटा नहीं। तो ये जब आप आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दोगे ना, तब आपकी एक्चुअल ट्रेडिंग होगी, तब आप एक्चुअल डायरेक्शन में जो है वो बड़े प्लेयर्स के साथ यहाँ से सेल करोगे, और यहाँ पे रिटेलर्स के जैसे बाइंग करने से बचोगे। यहाँ पे देखो एक कैंडल ग्रीन बनी ना, ग्रीन कैंडल क्या बताता है कि यहाँ से बाइंग हुई है, और किसकी बाइंग हुई है, रिटेलर्स की बाइंग हुई है। यहाँ पे हम लोग फंसते हैं, और अपने को एक्चुअल ट्रेड कहाँ से करना चाहिए था, ये वाला एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से सेल करना चाहिए था। ठीक, आपको इसका रीजन भी पता है कि भाई बायस जो है वो नीचे के है, डायरेक्शन पूरा नीचे का है, प्राइस को नीचे ही जाना है, तो भाई मैं सेलिंग ही करूंगा ना, बाइंग क्यों करूंगा। और हम लोग इसी चीज को जो है वो है 1 आवर छोटे टाइम फ्रेम को देख के जो है पूरा इग्नोर कर देते हैं, और यही सबसे बड़ी मिस्टेक है जिसकी वजह से आप गलत पीओआई जो है मार्क करते हो, और आपके सारे ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी जो भी आप मार्क करोगे वो फेल होगा। यहाँ पे अगर आपने ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था वो भी फेल हुआ, ये वाला बाइंग ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया वो भी फेल हुआ, ये वाला सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया वो भी फेल हुआ, और आप बोलोगे कि भाई के ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करता। आप गलत चीजें मार्क करोगे तो वो कैसे काम करेगा, आप मेरे को खुद बताओ। यही तो सबसे बड़ा मिथ है जो लोग एक्सेप्ट करने से इनकारते हैं, वो लोग नहीं समझ पाते हैं कि भाई ये वाला वर्क क्यों किया, ये वाला वर्क क्यों नहीं किया। यहाँ पे आपको पूरा रीजन यहाँ पे चार्ट खुद बता देता है कि भाई देख यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बचा है, यहाँ पे उसका एफपीजी भी बचा है, तो अगर मैं जा रहा हूँ तो पूरा टोटल इसको लेके जाऊंगा, तो मैं यहाँ से सेल लूंगा ना कि यहाँ से सेल लूंगा। ये आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगा, लेकिन जब आप इस चीजों को देखना स्टार्ट करोगे ना, तब आपकी आंखें जो है वो खुल जाएंगी। ये मेरा आपसे निवेदन है, ये मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इन चीजों पे जो है वो ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा देखो, मैं फिर से आपको बताता हूँ ना, सेम चीजें जो यहाँ पे हुई वही होगा, क्योंकि एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ भाई मैं। ठीक है, यहाँ पे आप क्या देखोगे, आप जो है ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके रख दे रहोगे, इंतजार करोगे भाई कि अरे यार देख यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे आया ही नहीं यार, यहाँ से मैं सेल करता यार, वाह यार मजा आ जाता है यार, क्या सेलिंग होती है। अब उसके बाद क्या देखोगे आप, चलो ये नया बॉस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ठीक है, इंगल्फिंग है पूरा, ये वाला कैंडल के अंदर ये पूरा इनगल्फ है, ये वाले सारे कैंडल्स, तो मैं पूरा कैंडल जो है वो मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, पूरा कैंडल जो है वो मैं मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, अब प्राइस देखो बहुत ही स्मार्ट है भाई, अगर आप ये नहीं जानते ना तो आप खा जाएगा प्राइस, मैं सही बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप ऐसा यहाँ से बाइंग करने का सोचते, फॉर एग्जांपल ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक देख के बाइंग करने का सोचते, खा गया आपको। ठीक है, अब जो है वो परफेक्ट चीजों को आप देख ही नहीं पाते हो, आपका इतना दिमाग ही नहीं है कि आप उस चीज को जो है देख पाओ, आपका इतना एक्सपीरियंस ही नहीं है, मैं सच सच बता रहा हूँ, भले आपको बुरा लगे। ठीक है, आप देखो अपना डायरेक्शन जो है ठीक है, आपको भी पता चल गया कि बड़े प्लेयर जो है वो सेलिंग में है, सेलिंग की कैंडल्स बड़ी बड़ी बन रही है, तो अब मैं सेल कहाँ से करूँ, आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। ठीक है, अब जैसे मेरे आप जैसे मेरे जैसे जो भी ट्रेडर्स हैं वो लोग क्या देखेंगे, ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे भाई कि ऑर्डर ब्लॉक आएगा तो सेल करेंगे, ये परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, बॉस क्रिएट किया है, बड़ा इम्पल्स क्रिएट किया है, बड़ा एफपीजी है, यहाँ पे आएगा मैं भाई परफेक्टली जो है यहाँ से सेल करूंगा, परफेक्टली जो है यहाँ मैं यहाँ से सेल करूंगा एसएल इसके ऊपर, नहीं तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर में, वाह क्या ट्रेड बनेगा यार, मजा आ जाएगा। और टारगेट क्या रखूंगा, ये वाला बहुत बड़ा टारगेट यहाँ तक का, क्योंकि लिक्विडेट डिलीवरी तो नीचे तक की है, तो यहाँ तक का मैं टारगेट रखूंगा, बहुत मजा आएगा इतना बड़ा ट्रेड करते हैं। अब एक्चुअली क्या होगा आप खुद देखो, आपके सामने होगा जो होगा।
ठीक है, मैं रेडी हूँ यहाँ से सेल करने के लिए। देखो प्राइस ने फिर यहाँ से आपको कंफ्यूज करना चालू कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप फिर देखोगे भाई, ये देख, यहाँ पे नया बॉस क्रिएट हो चुका है, प्राइस को नीचे ही जाना है। तो प्राइस ना ये पहले पीओआई को टैप करके जाएगा, तो मैं फिर यहाँ से सेल कर देता हूँ। चलो बढ़िया, वाह क्या रिएक्शन आया है। यहाँ से मैं फिर सेल कर देता हूँ। और क्या होगा आपके साथ, पूरा एसएल चाप दिया। ठीक है, पूरा एसएल चाप दिया। आपका डायरेक्शन सही था, आपका बाया सही था, लेकिन फिर भी आपका एग्जीक्यूशन गलत होने के कारण आपका एसएल चले गया। अब यहाँ पे फिर आप क्या सोचोगे, भाई देख यहाँ पे ना चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, चोच हो चुका है, एमएसएस हो चुका है, अब तो प्राइस ऊपर जाएगा यार। फिर आपने वही मिस्टेक कर दी जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। छोटे टाइम फ्रेम को देख के बड़े टाइम फ्रेम का बायस डिसाइड करना, ना कि बड़े टाइम फ्रेम को देख के छोटे टाइम फ्रेम को डिसाइड करना। और आपने फिर यहाँ पे क्या कर दिया, तो भाई मैं जो है ये वाला ऑर्डर ब्लॉक से बाई करूंगा, या मुझे बाइंग में जाना है। एंड प्राइस क्या करेगा, आपके सामने है जो वो करेगा। ठीक है, ये देखो आपको क्या दिखाएगा, अरे भाई चलो ठीक है, मैं बाइंग जा रहा हूँ, चलो मुझे बाइंग करो। ठीक है, 1 आवर में यहाँ पे देखो एमएसएस भी हो चुका है, अब मुझे बाइंग करो, मैं यहाँ से बाइंग होना चाहता हूँ। तो जो लोग बायर्स पे अड़े होंगे वो लोग क्या करेंगे, यहाँ से सेलिंग करना चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से सेलिंग भी हुई, सेलिंग भी हुई, लेकिन सेलिंग में तो एसएल चले गया। अब जो सेलिंग भी कर रहे होंगे वो लोग भी बाइंग में आ जाएंगे। कि जो लोग का बायर भी एकदम मतलब रहेगा ना, अरे नहीं यहाँ डेली टाइम फ्रेम में तो सेलिंग ही है, लेकिन यहाँ पे देख सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक था ये भी टूट गया यार, इतना बड़ा इसने सेलिंग किया था वो भी टूट गया, तो मतलब कुछ तो मैं गलत कर रहा हूँ क्या, यहाँ पे बायर्स बाइंग के हो चुके हैं। एंड फिर यहाँ से फिर से वो कंफ्यूजन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। प्राइस जो है कभी भी जो है इतना इजी नहीं रहा है पढ़ना। फिर हम लोग यहाँ पे जो है वो फंसना स्टार्ट हो जाते हैं। हम लोग ने क्या किया फिर, 1 आवर में चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ये बड़ा टाइम फ्रेम, बड़ा स्ट्रक्चर, बड़ा, ये भी फेल हो चुका है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक फेल हो चुका है। तो भाई अब तो परफेक्टली है, 100% प्राइस को ऊपर जाना चाहिए। प्राइस कहाँ से ऊपर जाएगा, ये ऑर्डर ब्लॉक पे। अब ये मेरा एक 100% पीओआई है कि भाई प्राइस जब मैं यहाँ पे आएगा ना तो मैं बाई ही करूंगा, मैं क्या करूंगा, बाई ही करूंगा। मैं टारगेट रखूंगा भाई वो ऊपर तक, क्योंकि पूरा डायरेक्शन ही चेंज हो गया है अब तो। यहाँ पे देख एमएसएस हो गया है, 1 आवर में एमएसएस हो गया, सेलिंग के पीओआई जो है वो टूट रहे हैं। एंड यहाँ पे उनकी फिर से प्राइस जो है वो लगाना स्टार्ट कर देता है। जहाँ रिटेलर्स ने सोचा कि बाइंग होगी, वहां से सेलिंग जो है स्टार्ट हो जाती है। आप ध्यान देना, प्राइस ने क्या किया, ये पूरा जो लेग था उसमें ये एक्सट्रीम जोन था, ये वाला एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, एक्चुअल बड़े प्लेयर्स कहाँ से एंटर होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये पूरा जोन था, प्राइस ने क्या किया, उसको टैप किया। प्राइस ने क्या किया, टैप किया। ये मैं पूरा कैंडल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इस कैंडल में ये कैंडल और ये कैंडल दोनों इंगल्फ में है, कैंडल के अंदर है, इसलिए मैं वाला कैंडल जो है वो ले रहा हूँ। तो एक्चुअल बड़े प्लेयर्स ने क्या किया यहाँ पे, बड़े प्लेयर्स जो लोग जानते हैं, जो लोग समझते हैं, वो लोग ने क्या किया यहाँ पे, सेलिंग की। और आप क्या सोच रहे हो कि भाई यहाँ पे तो एक 100% मेरा भाई 100% सेटअप है, ये तो वर्क करेगा ही करेगा, मैं जब यहाँ पे आएगा तो मैं बाइंग ही करूंगा, कुछ भी हो जाए प्राइस तो ऊपर ही जाएगा। लेकिन आपने यहाँ पे क्या मिस कर दिया, फिर से छोटे टाइम फ्रेम को देख के बड़े टाइम फ्रेम में डायरेक्शन डिसाइड करना, बड़े टाइम फ्रेम का बायस को गलत ठहरा देना एक छोटे टाइम फ्रेम में एमएसएस देख के। एंड फिर से आपका जो है ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी सब फेल होंगे, क्योंकि आप खुद मुझे बताइए, जब प्राइस को डेली में नीचे जाना है तो 1 आवर के एंड 15 मिनट के 4 आवर के पीओएस फेल होंगे भाई, होंगे। आप इसको लिख लीजिए। एंड जो एक्चुअल जो समझते थे, जो बड़े प्लेयर्स को समझते थे, उनके एंट्रीज को जो फॉलो करते थे, उन्होंने यहाँ पे सेलिंग की। एंड अगर वो लोग ये नेक्स्ट बॉस या फिर भाई उनका टारगेट बड़ा ही होता है तो यहाँ तक का भी रखा। आप कहाँ पे फंसे हो कि भाई ये वाला ऑर्डर ब्लॉक आएगा तो मैं यहाँ से बाई करूंगा, या ये वाला ऑर्डर ब्लॉक आएगा क्योंकि ये एक्सट्रीम है
तो मैं यहाँ से बाई करूंगा एंड प्राइस आपका लगाना जो है वो स्टार्ट कर देगा। देखो ठीक है, आप सोचोगे भाई कितना स्लो स्लो सेलिंग आ रहे हैं, यहाँ पे तो कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है। यहाँ पे देख क्या स्ट्रेंथ है, वाह, एक एक कैंडल कितने बड़े बड़े पिप्स के बने हैं, वाह कितने बड़े बड़े। यही तो मेन चीज है मेरे दोस्तों, प्राइस जो है बहुत स्मार्ट है, आपसे भी 100 गुना ज्यादा स्मार्ट है। वो लोग सब जानते हैं, वो लोग क्या समझ, वो लोग इतना जानते हैं कि भाई रिटेलर्स कहाँ पे फंसेंगे वो भी जानते हैं। वो लोग ने यहाँ पे मैसेज दिया, यहाँ पे जो लोग नहीं मानते उनके लिए यहाँ पे मैसेज दिया, देखो ये वाला हाई के ऊपर क्लोजिंग भी किया जानबूझ के, वो लोग फंसाना चाहते हैं। यही तो आपको समझना है कि आपको फंसना नहीं है, ठीक है। और देखो यहाँ पे उन्होंने सेलिंग की, ठीक है, आप क्या सोचोगे भाई यहाँ पे कौन ही सेलिंग करेगा, यहाँ पे तो कुछ है भी नहीं, क्योंकि आपको ये वाला ऑर्डर ब्लॉक निकालना ही नहीं आता। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक आपको निकालना ही नहीं आता, आपको ये पता भी नहीं है कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि टैप नहीं हुआ था, प्लस यहाँ पे ब्रेक भी गैप था, तो उसको प्राइस ने फिल किया, वहाँ पे प्राइस ने इसको टैप किया एंड वो एक्चुअल डायरेक्शन में जो है वो सेल होना चाहता है। लेकिन आप तो क्या आप करने के बैठे हो भाई, मैं तो यहाँ से बाइंग करूंगा, मैं तो यहाँ से बाइंग करूंगा और आपका प्राइस जो है लगाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, आप देखो ठीक है, देखो यहाँ पे आपको 2-3 बार मौका दिया उसने कि भाई मेरे को बाई कर ले, मेरे को बाई कर ले भाई, मैं ऑर्डर ब्लॉक पे आ चुका हूँ। एक बार रिएक्शन दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, एसएल चाप दिया, चल कोई बात नहीं, तूने गलत पीओआई सेलेक्ट कर लिया, ये देखिए एक्सट्रीम पीओआई है, यहाँ से बाई कर ले भाई, मजा आ जाएगा बाइंग करेगा तो। चल ठीक है भाई, मैं बाई कर लेता हूँ यहाँ से मिस हो गया, चल ये वाला एक और पीओआई है, यहाँ से बाई कर ले। ये देख यहाँ पे 15 मिनट में देखोगे ना तो ऑर्डर ब्लॉक टैप किया है इसने, यहाँ से बाई कर ले भाई, मजा आ जाएगा, यहाँ से बाई करेगा तो मजा ही मजा है। लेकिन प्राइस ने क्या किया, आपके बाइंग के पीओआई फेल हुए, आपके बाइंग के ऑर्डर ब्लॉक फेल हुए, क्योंकि आपने हार्ड वर्क नहीं किया, इसलिए आप जो है ऑर्डर ब्लॉक, आपके जो ऑर्डर ब्लॉक है, जो आपके पीओआई है वो फेल हुए। तो आपको ये रीजन पता चला कि क्यों आपके ऑर्डर ब्लॉक फेल होते हैं एंड क्यों, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, आपने डायरेक्शन भी सही किया, डायरेक्शन भी सही पकड़ा कि भाई सेलिंग होगा, लेकिन फिर भी वो क्यों फेल हुआ, क्योंकि आप में अभी भी स्किल की कमी है कि आप ये वाला ऑर्डर ब्लॉक नहीं निकाल पा रहे हो, ये वाला एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक जो है वो आप नहीं निकाल पा रहे हो, क्योंकि आप जो देखी दिखाई चीजें हैं उनको फॉलो कर रहे हो। यहाँ पे बड़ी चीज, बड़ी कैंडल, उसके पहला ऑर्डर ब्लॉक यही वर्क करेगा 100%, लेकिन आपने ये वाला ऑर्डर ब्लॉक को भूल गए, ठीक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक को आप भूल गए और आप बोलोगे कि ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करता, तो भाई गलत पीओआई मार्क करोगे तो वो कैसे काम करेगा, आप मुझे खुद बताओ। आपके जस्ट सामने मैंने सब चीज जो है प्रेजेंट किया, कैसे प्राइस वर्क करता है, कौन से पीओआई वर्क करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर आपने सही एंट्री पकड़ी होती तो ये सेलिंग का पीओआई टूटा नहीं, यहाँ से प्राइस नीचे गिरा, ये सेलिंग का पीओआई टूटा नहीं, एग्जैक्ट स्नाइपर एंट्री टाइप किया, फॉल किया, टूटा नहीं। लेकिन अगर आपने गलत पीओआई मार्क किए होते तो ये सेलिंग के पीओआई जो कि टूट गया, ये सेलिंग का पीओआई देखो यहाँ पे जो कि टूट गया, ठीक है। तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ, अगर आपका डायरेक्शन भी सही है ना, लेकिन आपने जोन मार्किंग में हल्का सा भी मिस्टेक कर दिया, हल्का सा, एकदम हल्का सा पिद्दू सा भी, तो भी आप कैसल जाएंगे। इसलिए आपको 100% ये जो है ध्यान देना है कि आपका पीओआई जो है वो 100% सही आपने मार्क किया है। इस पर टाइम लगेगा, मैं बेशक बोलता हूँ टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप कोशिश करोगे तो आप 100% वर्किंग पीओआई जो है वो आप फाइंड आउट कर पाओगे। ये क्या था, ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये क्या था, ये ऑर्डर ब्लॉक था, काम किया कि नहीं किया, काम किया कि नहीं किया, आप बताओ। यहाँ पे 100 ऑर्डर ब्लॉक बने लेकिन सिर्फ 2 ने काम किया, यही तो मैं बताना चाहता हूँ कि भाई आप गलत चीजें मांग करोगे तो वो हमेशा फेल होंगे। अब देखो यहाँ पे बायस पूरा सेलिंग का है, लेकिन अगर आप बाइंग के ऑर्डर ब्लॉक मार्क करोगे तो ऑब्वियसली बात है कि वो फेल होगा, वो बनाया ही इसलिए गया है ताकि रिटेलर्स वहां पे देख के एंटर हुए,
और जैसे ही रिटेलर्स ने बाई करना चालू किया, देख सकते हो आपने ये सेलिंग कैंडल कितनी बड़ी बनी। ठीक है। अब थोड़ा सा वीडियो लंबा हो चुका है, लेकिन भाई अगर आप लर्निंग पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो आप, मैं कुछ नहीं बोल सकता आपको। ठीक है। अब यहाँ पे मैं फिर से आपको एक चीज बताता हूँ। ठीक है। यहाँ पे आप खुद देखो प्राइस ने क्या क्रिएट किया। ऑर्डर ब्लॉक। वाह, 100% वर्किंग ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि इसके ऊपर कुछ है ही नहीं जो इसको रोक सके, तोड़ सके। जो मतलब यही है, सिर्फ एक पीओआई यही वर्क करेगा। और मैं यहाँ से सेलिंग करूंगा। देखो, उसके पहले भी प्राइस ने एक और ऑर्डर ब्लॉक बना दिया, ये देखो। अभी तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं यार। लिक्विडिटी डिलीवरी कब रिवर्सल आएगा, कहाँ से रिवर्सल आएगा, ये वाला रिवर्सल कब आएगा, यहाँ से रिवर्सल कब आएगा, वो बहुत सारी चीजें हैं, एडवांस की चीजें हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि देखो पीओवाई तो सही मार्क करो। मेरा फोकस इतना ही है इस वीडियो का। अगर आपने ये वाला पीओआई मार्क कर दिया कि ये देखिए वाला ऑर्डर ब्लॉक, ये है रिटेलर्स ऑर्डर ब्लॉक, ये है रिटेलर्स ऑर्डर ब्लॉक। अब रिटेलर्स ने जो मार्क किया वो फेल होगा कि नहीं, आप खुद बताओ मुझे। पहला ऑर्डर ब्लॉक फेल हुआ, उसके बाद प्राइस जो है टाइम पास करता है। दूसरा ऑर्डर ब्लॉक फेल हुआ, फिर से आप क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दोगे। ओ भाई साहब, यहाँ पे पहला ऑर्डर ब्लॉक भी फेल हो गया, और ये जो 100% वर्किंग ऑर्डर ब्लॉक जो दिख रहा था वो भी फेल हो गया। कहीं बायस चेंज तो नहीं हो गए? क्या अब मुझे बाइंग करनी चाहिए? प्राइस आपको हमेशा ये कंफ्यूजन पे डालेगा, लेकिन आपको हमेशा हायर टाइम फ्रेम का यूज करना है। मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा, लेकिन मैं आपको जो है ये कंठस्थ करा दूंगा कि आपको हायर टाइम फ्रेम से जो है वो डायरेक्शन डिसाइड करना है, ना कि लोअर टाइम फ्रेम से। ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम जैसे कि डेली टाइम फ्रेम पे भी जाते हैं, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है, 100% बोल रहा हूँ, कुछ नहीं है। कोई बड़ा इम्पल्स नहीं आया है, तो ताकि मैं अपना डायरेक्शन चेंज कर सकूँ, सिर्फ ये एक पुल बैक था। ठीक है। हम लोग फिर से बैक टू 1 आवर टाइम फ्रेम आते हैं। अब यहाँ पे आप फिर से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दोगे कि भाई यहाँ पे फिर से बायस चेंज तो नहीं हो गए। लेकिन यहाँ पे फिर से आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा सा सोचना है, क्या ये सही में एमएसएस हुआ है या सिर्फ ये एक पुल बैक है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक पॉइंट आता है जो मैं बताना चाहूंगा। ठीक, इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ। थोड़ा सा मैं बैक जाना चाहूंगा। ठीक है। इसके बाद अपन करते हैं। यहाँ पे इस लेग में देखो, इस लेग में क्या है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक था जो फेल हो चुका है। ये एक 100% ऑर्डर ब्लॉक है जो अभी फेल नहीं हुआ है, ये 100% वर्क करेगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ये है गैप इम्बैलेंस। ठीक है, ये गैप दिख रहा है आपको, गैप इम्बैलेंस। ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या है, ब्रेकर ब्लॉक है। क्या है, ब्रेकर ब्लॉक। अब आपको ब्रेकर ब्लॉक के बारे में नहीं पता होगा या गैप इम्बैलेंस के बारे में नहीं पता होगा, तो आप कैसे ट्रेड करोगे बताओ। इसने क्या किया, ये वाला ब्लॉक ने पहले ये बाइंग की लिक्विडिटी ली, फिर ये सेलिंग की लिक्विडिटी ले जाए, इसलिए ये क्या बन गया, ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया। अब अगर अब मैं देखूं तो भाई यहाँ पे तो 3 जोन थे, एक जोन ये फेल हो चुका है, एक जोन ये रिटेलर का फेवरेट ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, और ये एक इंस्टीट्यूशनल फेवरेट जो है वो ब्रेकर ब्लॉक दिख रहा है। तो कौन सा वर्क करेगा, आप खुद बताओ मुझे। क्या रिटेलर्स के जोन वर्क करेंगे या इंस्टीट्यूशन के जोन वर्क करेंगे। और जब जिसको पता ही नहीं है कि भाई यहाँ पे एक गैप इम्बैलेंस है, प्राइस गैप फिल करने आएगा, यहाँ पे एक हायर टाइम फ्रेम का जो बोल सकते हैं 1 आवर का जो है पीओआई भी है साथ ही, तो डबल पीडीआरएस हो जाता है यहाँ पे, तो सेल होगा ही होगा, यही एक परफेक्ट जोन है। अगर आपको ये पता ही नहीं है ये वाला जोन निकालना, तो आप कैसे ट्रेड करोगे, कैसे ट्रेड करोगे। आप तो सिर्फ यही ऑर्डर ब्लॉक पे जो है वो बैठ जाओगे कि भाई ये वाला एक ही एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से जब प्राइस आएगा तो मैं सेल करूंगा। ठीक है।
यहाँ पे जब प्राइस आएगा तो मैं सेल करूंगा। लेकिन जिसको पता है वो तो ये वाला जोन निकाल के बैठा है, बड़े प्लेयर्स तो ये वाला जोन का इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पे आएगा तो हम लोग जो है बड़े सेलिंग के ऑर्डर्स जो है वो लगाएंगे। यहाँ पे क्या होगा देखो, एक कैंडल बनती है, जो जो लोग यहाँ से सेल करने वाले थे सबको निकाल दिया। सबको निकालने के बाद प्राइस ने यहाँ पे क्या क्रिएट किया आप खुद देखो। अगर आपको ये वाला जोन नहीं पता होता तो आप यहाँ से सेल नहीं कर सकते थे। सेल नहीं कर सकते थे तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे बाइंग का जोन देखते और यहाँ से बाई करना चाहते, और प्राइस करेगा भी, क्योंकि बड़े प्लेयर्स यहाँ से सेलिंग में एंटर हो चुके हैं। और आप क्या करोगे, प्राइस जब इस लेवल पे आएगा तो आप बाई करना चालू करोगे। क्या करना चालू करोगे, बाई। एंड प्राइस करेगा भी, आप देखो। वाह, मेरे ऑर्डर ब्लॉक, यही तो मैं सीखा था, ये तो वो करेगा ही करेगा, इसको तो वर्क करना ही चाहिए भाई। क्या बाइंग आई थी पिछले बार, यहाँ से तो भाई अभी नेक्स्ट टारगेट ही होगा मेरा। भाई बड़े प्लेयर्स तो बाइंग में है, तू फोकट बता रहा था मेरे को क्या हायर टाइम फ्रेम सेलिंग का है। भाई जो भी होता है ना पहले स्मॉलर टाइम फ्रेम से स्टार्ट होता है, स्मॉलर टाइम फ्रेम में पहले बनता है जो भी बनता है। देख यहाँ पे कितनी बड़ी बाइंग की कैंडल बनी थी और प्राइस ने इसको रिस्पेक्ट भी किया है, इसको तो प्राइस ने तोड़ा भी नहीं है। मतलब बड़े प्लेयर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं। देखो देखो इतने बड़े बड़े कैंडल्स, ये तो भाई बायर्स ही बना सकते हैं। प्लस वाह देखो यहाँ पे क्या हुआ, एमएसएस चेंज ऑफ कैरेक्टर, माय गॉड। अब तो ये मैं 100% श्योर हो गया हूँ कि प्राइस ऊपर ही जाएगा, प्राइस ऊपर ही जाएगा। मैं तो अब 100% श्योर हूँ। जब प्राइस यहाँ पे आएगा ना नीचे में ये वाला ऑर्डर ब्लॉक पे, तो भाई मैं जरूर बाई करूंगा। मैं तो 100% बाई करूंगा यहाँ से, और ये काम भी करेगा। जितना होगा उतना पैसा लगा दूंगा, ये वाला हाई तक टारगेट करूंगा और बल्ले बल्ले हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे रिटेलर्स ने फिर से क्या सोचना चालू कर दिया, बाइंग सोचनी चालू कर दी। तो यही तो कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको इतने टाइम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि जब रिटेलर्स को दिख जाए कि भाई ये देख बाइंग का पीओआई है, यहाँ से एमएसएस हुआ है, बाइंग होने वाली है, बाइंग होने वाली है, आपके माइंड में जब ट्रिक करे तो भाई आपको थोड़ा सा सबर करना है, यहाँ से सेलिंग का पीओआई निकालना है, एंड यहाँ से आपको सेल कर देना है। यहाँ से आपको सेल कर देना। अब आप बताओ मुझे ये काम करेगा कि नहीं करेगा भाई, बताओ। चलो देख लो भाई, मेरा क्या जाएगा। देख लो भाई क्या जाएगा मेरा। आपके सामने है, जो भी हुआ है आपके सामने हुआ है। अगर आपने यहाँ पे बाइंग भी किया होता ना तो इसका टारगेट ये वाला बॉस तक रखते कम से कम। क्या किया प्राइस ने, सिर्फ आपको दिखाया कि देख भाई वाह तूने सही किया था भाई, एकदम 100% मार्क किया था तूने, बहुत परफेक्ट जोन मार्क किया था भाई, तुझे तो सब आता है। यहाँ से बाइंग भी हुआ, ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक जो था उसने इसको बचाया, इसको टूटने नहीं दिया, और यहाँ से फिर से सेलिंग आ गई। और ये पूरा ये लिक्विडिटी जो भी बाइंग की लिक्विडिटी थी जोन में, ये वाले जोन में, प्लस ये जो बड़ा कैंडल बना ये वाले जोन में, सबको प्राइस ने खा गया। क्या किया, प्राइस खा गया, सबको खा गया। ठीक है, तो मेरा पॉइंट क्या है, इस वीडियो का पॉइंट क्या था, क्या ऑर्डर ब्लॉक काम करते हैं, आप खुद मुझे बताओ करते हैं कि नहीं करते हैं। यहाँ से सेलिंग हुई तो कहाँ से सेलिंग हुई, क्या ये ऑर्डर ब्लॉक था। क्या ये ऑर्डर ब्लॉक था, हाँ था भाई, ब्रेकर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक का ही टाइप है। क्या ये ऑर्डर ब्लॉक था। क्या ये ऑर्डर ब्लॉक था। 100% काम करता है, क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि वही एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वही एक फेयर वैल्यू होता है जहाँ से बड़े प्लेयर सेल करते हैं। लेकिन अगर आप गलत ऑर्डर ब्लॉक मार्क करोगे तो वो तो फेल होंगे ही। यही तो मेरा इस वीडियो का पॉइंट है, अगर आप ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्क करोगे तो भाई ये फेल होगा ही, क्योंकि यहाँ पे है एक ऑर्डर ब्लॉक जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। अगर आप ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्क करोगे तो ये फेल होगा ही।
ठीक है, अगर आप ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्क करोगे तो ये फेल होगा ही, आप देख सकते हो। अगर आप ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्क करोगे तो ये फेल होगा ही। ठीक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्क करो, फेल होगा। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्क करो, फेल होगा। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्क करो, फेल होगा। तो इस वीडियो से आपने क्या सीखा? इस वीडियो से आपने क्या सीखा? क्या ऑर्डर ब्लॉक वर्क करते हैं? हाँ या ना आप नीचे कमेंट में बताइए। ठीक है, आप सीख गए, समझ में आया जो हुआ। ये लेटेस्ट ही हुआ है, 16 जुलाई है, देख सकते हो, थर्सडे 16 जुलाई, पिछले वीक ही हुआ है। ये कोई एक आध साल पहले की या 2-3 साल पहले की मैं बातें नहीं कर रहा हूँ। ये लेटेस्ट जो हुआ है वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो ऐसा ऐसा काम करता है प्राइस। एंड ऐसे ऐसे लोग जो हैं वो यहाँ से सेल करते हैं, यहाँ से सेल करते हैं, यहाँ से सेल करते हैं, ना कि यहाँ से बाइंग में फंसते हैं, ना कि यहाँ से बाइंग में फंसते हैं। ठीक है, आप समझे कैसे ये वाला काम किया, कैसे ये वाला फेल हुआ। ठीक है, ऐसा बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको सीखना जो है अभी भी जो है इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं वही फोकस करूंगा कि आप इस पे ध्यान दीजिए जो मैंने सबसे पहले बताया। डायरेक्शन एंड बायस एंड हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस और लिक्विडिटी डिलीवरी को अगर आप समझोगे तो आप जो है ये परफेक्ट सेटअप जो है ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ से सेल, यहाँ से सेल, यहाँ से सेल, यहाँ से सेल, ना कि बीच से बाई, ना कि पुल बैक ट्रेड करके बाई बाई बाई। आप ये समझ पाओगे कि ये वाला जो बाइंग दिख रहा है ये सिर्फ एक पुल बैक है। ये वाला जो बाइंग दिख रहा है ये सिर्फ एक पुल बैक है, ये एक बड़ा पुल बैक था। ये एक बड़ा पुल बैक था। जितना बड़ा पुल बैक उतना बड़ा इम्पल्स, उससे बड़ा इम्पल्स। तो ये कितना बड़ा पुल बैक था, लेकिन उसका इम्पल्स देखो, उसका इम्पल्स देखो, जस्ट डबल। देखो कितना बड़ा इम्पल्स था, उसका इम्पल्स देखो, उसका एक्सटेंशन देखो। तो आपको क्या सही करना है, डायरेक्शन सही करना है, बायस सही करना है, हायर टाइम फ्रेम को आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, 1 आवर का बॉस होता है 4 आवर, 4 आवर का बॉस होता है डेली। अगर डेली में प्राइस को नीचे जाना है तो 1 आवर 4 आवर के पीओआईज टूटेंगे, और जो उस डायरेक्शन में पीओआईज बनेंगे, जो उस डायरेक्शन को सपोर्ट करेंगे वो काम करेंगे। ठीक है, अब इसमें भी आपको सही पीओआई जो है वो मार्क करने आने चाहिए। ठीक है, आपका डायरेक्शन यहाँ पे बेशक सही था कि प्राइस नीचे जाएगा, लेकिन आपने एक्सट्रीम जोन को भूल के पहले जोन से सेल करना चाहा, इसलिए यहाँ पे ऐसा गया और एक्सट्रीम जोन टैप करके गिरा। यहाँ पे भी आपका डायरेक्शन बिल्कुल सही था, लेकिन आपने मार्केट प्रोफाइल नहीं समझा कि प्राइस जो है यहाँ से पुल बैक कर सकता है एक्सट्रीम जोन तक। अब यहाँ से क्यों पुल बैक करेगा, इसके पीछे भी लॉजिक है जो कि मैं आने वाले वीडियोस में कवर करूंगा। प्राइस ने यहाँ से क्यों पुल बैक किया, यहाँ से ही क्यों पुल बैक किया। ठीक है, उसके पीछे बहुत सारी लॉजिक है, बहुत बहुत कुछ है उसके पीछे। वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्राइस यहाँ से ही क्यों पुल बैक किया। ठीक है, और यहाँ से न्यूज़ था तो न्यूज़ का कैसे आप यूज़ कर सकते थे ये वाला बाइंग कैप्चर करने में, फिर यहाँ से कैसे सेलिंग कर सकते थे, वो बहुत एडवांस चीज़ें हैं, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरा इस वीडियो का पॉइंट यही था कि आप जो है इसको समझो, ये 4 पॉइंट को आप क्लियर करो पहले। और ये 4 पॉइंट आपको कौन सा टाइम फ्रेम बताएगा, डेली का टाइम फ्रेम बताएगा। इस बात को आप नोट करके लिख लीजिए कि डेली टाइम फ्रेम ही डायरेक्शन को डिसाइड करता है। डेली टाइम फ्रेम में अगर प्राइस को सेलिंग होना है तो प्राइस सेलिंग ही होगा, वो 1 आवर के पीओआई से बाइंग होने नहीं चले जाएगा। ये इस चीज को अगर आपने माइंड में बैठा लिया तो आप जो है सही डायरेक्शन में ट्रेड करोगे, सही लिक्विडिटीज मार्क करोगे, और अल्टीमेटली जो है एक सही ट्रेडर बनोगे। ठीक है, अब इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। अगर देखो आपने सही पीओआई मार्क कर लिया, प्राइस यहाँ पे आ गई, अब यहाँ पे आपको एंट्री नहीं मिली, तो आप बीच में भी यहाँ पे 15 मिनट के पीओआई कोई भी निकाल लो, कोई सा भी पीओआई निकाल लो, आप एफवीजी निकाल लो, आप 5 मिनट का पीओआई निकाल लो, वो सब काम करते हुए दिखेंगे आपको। लेकिन आपको फोकस करना है ये वाला पीओआई को सबसे पहले फाइंड आउट करने में। यहाँ से आप 15 मिनट का कोई पीओआई निकाल लो वो भी काम करेगा, 5 मिनट का पीओआई निकालोगे वो भी काम करता हुआ दिखेगा। कहाँ तक काम करता हुआ दिखेगा, ये वाला लिक्विडिटी तक। जैसे ही लिक्विडिटी लिया फिर ये पंगा चालू, ये फेल हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा।
फिर से अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आएगा, यहाँ पे फेयर वैल्यू पे आएगा, फिर से यहाँ से काम करना चालू हो जाएगा। यहाँ पे 15 मिनट का एफपीजी था, वो यहाँ से काम किया। यहाँ पे बीच में 1 आवर का एफपीजी, 15 मिनट का एफपीजी, बहुत सारी चीजें बनी। यहाँ पे देखो लिक्विडिटी दिया, मार्केट स्ट्रक्चर बनाए हैं, क्या किया, ये कंसोलिडेशन, मैनिपुलेशन, फिर एक्सपेंशन। तो आपका अगर डायरेक्शन सही है, आपका बायस सही है, आपका ये वाला पीओआई जो आपको पता चल गया कि भाई यहीं से ही जाएगा प्राइस, तब आप जो है बाकी सारी चीजों को यूज कर सकते हो उसमें एंटर होने के लिए। ये कोई एंट्री मॉड्यूल नहीं था जो मैंने आपको बताया, मैंने सिर्फ आपको एक सही पीओआई मार्क करना, एक सही एरिया मार्क करना, कैसे मार्केट जो है बार बार आपको ट्रैप करता है, कैसे मार्केट काम करता है, उसको मैंने समझाने की जो है कोशिश की है। तो इस वीडियो को जो है यहीं तक रखते हैं, और मेरा आपसे फोकस है, आपसे निवेदन है, आपको रिक्वेस्ट है, अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो इन 4 चीजों पे फोकस कीजिए। डायरेक्शन, बायस, हाइट, टाइम फ्रेम एनालिसिस एंड लिक्विडिटी डिलीवरी। मैं 10 बार रिपीट कर चुका हूँ, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं है मार्केट में। आप अगर रैंडमली आते हो, रैंडमली ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हो, यहाँ पे रैंडमली अगर आपने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया, तो आप आपके सामने था वो कैसे फेल होगा। ठीक है, इन चीज़ों पे काम कीजिए, आपको सही में जो है रिजल्ट जो है वो दिखेगा। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को। आई होप कि आप कुछ नया सीखे होगे। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्प की होगी तो आप नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है उसको ज़रूर दबाइएगा, उससे मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है यार। और लाइक भी आप कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प हुआ होगा। ठीक है, चलिए, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर आपने एंड तक देखा है तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि भाई आप जो है सही ट्रेडर बन रहे हो, आप सही डायरेक्शन पे जा रहे हो। अगर आपने बीच में ही क्विट कर दिया था तो भाई आपको कोई नहीं बचा सकता, मैं सीधा सीधा ये बोलूँगा। ठीक है, सो यहीं तक रखते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।